नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सेकेंड यूनिट चल रही है और सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं सार्जेंट प्लान, सार्जेंट योजना 1944। कल इसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की थी, इसके आगे इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम चर्चा करें कि सार्जेंट महोदय ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन दी हैं, क्या सुझाव दिए हैं। तो उनकी सुझावों में, चर्चाओं में, प्रतिवेदन में ये गांधी जी की वर्धा योजना से पूर्णतः सहमत थे। महात्मा गांधी ने जो 1937 में वर्धा योजना में प्राइमरी एजुकेशन के लिए जितने सुझाव दिए, वो सभी सुझावों से ये सहमत थे और अपनी सार्जेंट योजना में, अपने प्रतिवेदन में इन्होंने उनको शामिल किया। इन्होंने सबसे पहले अपने इसमें बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और यह शिक्षा किसी कौशल पर आधारित होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। और दूसरा जो जिस बात से ये सहमत नहीं थे, वो इन्होंने कहा कि जो हस्तकार्य से उत्पादित जो सामग्री हो, उस सामग्री को बाज़ार में न बेचा जाए। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि हस्तकार्य से, क्राफ्ट के माध्यम से जो उत्पादित सामान हो, उसे बाज़ार में बेचकर शिक्षा का कुछ व्यय कम किया जा सकता है इसमें। तो इसमें उन्होंने कहा कि उसको बाज़ार में बेचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये बाज़ार में बेचेंगे तो फिर सबका ध्यान उस हस्त कौशल से उत्पादित सामग्री पे ही बना रहेगा और शिक्षा जो है अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी। तो इसका इन्होंने जो है विरोध किया है। और प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जूनियर बेसिक विद्यालय की संकल्पना इन्होंने दी है और एक सीनियर बेसिक विद्यालय की संकल्पना इन्होंने बताई है। जूनियर बेसिक विद्यालय के लिए इन्होंने कहा है कि इसमें कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा इसमें रहेगी और 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवधि में इसमें शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा जो सीनियर बेसिक विद्यालय रहे, इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की इसमें शिक्षा इसमें दी जाएगी और एक कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय रहेंगे। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा की रिकमेंडेशन हम देख लें, क्या इसमें सुझाव दिए हैं उन्होंने। उन सिफारिशों में उसने कहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि 8 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा इन्होंने कहा है कि छात्रों की उपस्थिति के लिए एक उपस्थिति निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो सभी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति से संबंधित आंकड़े कलेक्ट करेगा, उन पे कार्रवाई करेगा, उनसे आगे उनमें उपस्थिति के सुधारने के लिए प्रयास करेगा। अगला पॉइंट इसमें इन्होंने कहा है कि जूनियर विद्यालयों में, जूनियर प्राथमिक शिक्षा में को एजुकेशन चलनी चाहिए, सह शिक्षा के माध्यम से दें, बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराएं। दूसरा अगला पॉइंट इसमें उन्होंने बताया कि इसमें अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में। अगला उन्होंने सिफारिश की कि इसमें जो है ट्रेंड टीचर्स की ही नियुक्ति की जाए। बच्चे जो टीचर्स हैं, टीचर्स टीचिंग के कौशलों को जाने, शिक्षण विधियों को जाने कि किन किन कौशलों के माध्यम से बालकों को अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा सकता है, उनको साइकोलॉजी का ज्ञान हो, जो बालकों के मनोविज्ञान को जाने और मनोविज्ञान को उनको जानकर ही उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इसमें छात्र शिक्षक अनुपात, जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है, वह 1:30 का अनुपात में होना चाहिए, 1:30 के अनुपात में होना चाहिए। 30
छात्रों पे एक विद्यालय अनिवार्य रूप से नियुक्त होना चाहिए। सीनियर बेसिक के लिए उन्होंने कहा है कि सीनियर बेसिक में यह अनुपात 1:25 का होना चाहिए। 25 स्टूडेंट पर एक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे वह बच्चों को आसानी से और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। इसमें उन्होंने अगला पॉइंट कहा है कि इस शिक्षा में सीनियर बेसिक विद्यालयों में कोएड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसमें सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। सह शिक्षा का इसमें उन्होंने विरोध किया है कि कोई अब इस सीनियर बेसिक स्कूलों में सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इसमें बालिकाओं के विद्यालय अलग होने चाहिए और बालकों के विद्यालय अलग होने चाहिए। अगला पॉइंट इसमें कहा है कि इसमें कौशलों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, जो गांधी जी ने भी अपनी उसमें रिकमेंडेशन में कहा था वर्धा योजना में। और लास्ट पॉइंट इसमें उन्होंने जोड़ा है बेसिक शिक्षा के लिए कि बेसिक शिक्षा में जो परीक्षा प्रणाली है वह परीक्षा प्रणाली एक्सटर्नल ना होकर इंटरनल होनी चाहिए। एक्सटर्नल मीन्स बाह्य परीक्षा या बोर्ड जैसी परीक्षाएं जो नहीं होनी चाहिए। इसमें विद्यालय स्तर की ही परीक्षा होनी चाहिए। विद्यालय में ही कॉपियाँ चेक हो, वहीं से उसका मूल्यांकन किया जाए, वहीं से रिजल्ट बनाया जाए। तो ये बेसिक शिक्षा के लिए उन्होंने इसमें सुझाव दिए हैं। इनके सुझाव गांधी जी की वर्धा योजना बेसिक शिक्षा से पूरी तरह मेल खाते हैं और जो सुझाव गांधी जी ने दिए हैं वो सारे पॉइंट इसमें समाहित हो गए हैं। तो ये सार्जेंट प्लान को हम लोगों ने पढ़ा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।